बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री क्लास 10 खुद तशख़ीसी सरगर्मी का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट खुद तशख़ीसी सरगर्मी है 9.1। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल रिएक्शंस तकमील तक क्यों नहीं पहुंचते, यानी कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ये मुकम्मल क्यों नहीं होते। तो स्टूडेंट्स ये रिवर्सिबल रिएक्शन याद रखिएगा, रिवर्स का मतलब क्या होता है, वापस आ जाना, यही है ना। रिवर्स का मतलब वापस आ जाना, सो पीछे आ जाना। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करके या डीकम्पोज होकर दोबारा रिएक्टेंट्स बना देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करने वाली स्पीशीज़ होती हैं या अशिया होती हैं जो आपस में मिलती हैं, कंबाइन होती हैं, और उनके नतीजे में जो नई चीज़ें बनती हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। अच्छा, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स डीकम्पोज होकर या आपस में रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट्स बना देते हैं, यानी कि दोबारा रिवर्स आ जाते हैं। इसी वजह से रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिएक्टेंट्स बेचारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स वहाँ ठहरते नहीं हैं, वो दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाते हैं। बस इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट्स में तब्दील नहीं होते, क्योंकि प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स बन जाते हैं और यही सिलसिला चलता रहता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में, फिर प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स, फिर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, और इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो सारे के सारे रिएक्टेंट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं होते, जिसकी वजह से ये कभी तकमील तक नहीं पहुंचते, यानी कि मुकम्मल नहीं होते। तो कोई रिएक्शन मुकम्मल तब होगा अगर सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएं। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में चूंकि ये रिवर्स हो जाता है, वापस दोबारा रिएक्टेंट्स बना देते हैं जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इस वजह से ये रिएक्शन कभी तकमील तक नहीं पहुंचते। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्टैटिक इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, मिसाल देकर वजाहत करें। सबसे पहले ये ज़रा इक्विलिब्रियम का लफ्ज़ देखें, इस पर गौर करें। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब भी हम ये लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में तवाज़न या कोई चीज़ मतवाज़न है, ठीक है, बैलेंस है, तो वो हमारे जहन में आता है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, स्टैटिक का मतलब इन रेस्ट हो सकता है या रुका हुआ हो सकता है, ठीक है। तो मिसाल भी देनी है हमने, तो चलिए देखते हैं। तो जब कोई रिएक्शन मज़ीद आगे नहीं बढ़ रहा होता तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जिस तरह से बताया कि स्टैटिक का मतलब इन रेस्ट या रुका हुआ है, तो कोई भी रिएक्शन है वो मज़ीद आगे नहीं बढ़ रहा होता, यानी कि रुका हुआ होता है, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। ये अमल ज़्यादातर तबई मुज़ाहिर में रूनमा होता है, ठीक है। तो जो फिज़िकली फिनोमिनन होते हैं उनमें ये ज़्यादा होता है, यानी कि जो हमें ये नज़र आते हैं ज़्यादातर फिज़िकल अशिया में, बिल्डिंग्स वगैरह में, या इसी तरह से और जो चीज़ें बैलेंस्ड होती हैं उनमें हमें नज़र आने को मिलता है। अब इसकी मिसाल देखते हैं। एक इमारत गिरने की बजाय कायम रहती है चूँकि इस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस तवाज़न में होती हैं। जी हाँ, तो एक इमारत है तो उसका जो वज़न है वो नीचे की तरफ होता है और नीचे से रिएक्शन फोर्स जाती है ऊपर की तरफ, ठीक है। जो हमने पिलर्स वगैरह लगाए होते हैं उनमें टेंशन होती है, ठीक है, उनमें सख्ती होती है, तो वो ऊपर वाले वेट को बैलेंस कर देती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो इमारत है वो गिरती नहीं है, मजीद आगे वो रिएक्शन नहीं बढ़ रहा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस खुद तशख़ीसी सरगर्मी का 3 ही क्वेश्चंस हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस क्यों तब्दील नहीं होती, यानी कि ना रिएक्टेंट्स कम होते हैं, ना ही ये ज़्यादा होते हैं, और ना ही प्रोडक्ट्स कम या ज़्यादा होते हैं। तो चलिए देखते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है, जिस तरह से हमने देखा कि इक्विलिब्रियम का मतलब तवाज़न है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, फॉरवर्ड का मतलब आगे है एंड रिवर्स का मतलब पीछे है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होगा, जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और रिवर्स रिएक्शन कौन सा होगा, जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा डीकम्पोज होकर या आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो इन दोनों का रेट बराबर हो जाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है, यानी जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, जब इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है तो जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे होते हैं उसी वक्त उतने प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाते हैं। यानी कि इधर से रिएक्टेंट्स कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं लेकिन प्रोडक्ट्स भी उसी वक्त वापस रिएक्टेंट्स बना देते हैं। तो ओवरऑल जो इसकी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, वो कम या ज़्यादा नहीं होती। तो इसी वजह से इनकी कंसंट्रेशंस तब्दील नहीं होती। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।